Once again, welcome back to my channel. It is me, Muhammad Islam, as an English instructor. Today, we are going to talk about past perfect. First of all, we will say its definition, its formula, and its Urdu identification. One thing I would like to remind that past perfect has got its two parts. One is part A, which is very simple, and the part B is related to with past simple as well. So first we will talk about the part A. So let's begin. The definition is it indicates that action which was finished in past before anything else happened. यानी ऐसा काम या ऐसा अमल जो कि माजी में ख़त्म हो चुका था कोई और काम होने से पहले। जो कि फर्स्ट पार्ट है वो बहुत ही सिंपल है, जो कि हम सेकंड पार्ट करेंगे उसमें आपको ये आसानी से डेफिनेशन समझ आ जाएगी। चलिए अब इसके हम उर्दू में पहचान देखते हैं। इसकी उर्दू में पहचान होगी चुका था, चुकी थी और चुके थे। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आप इस्तेमाल करेंगे हैड और इसके साथ है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इज शी हैड गॉन एट होम। वो घर जा चुकी थी। वन मोर एग्जाम्पल, आई हैड टीच्ड स्टूडेंट्स। मैं बच्चों को पढ़ा चुका था। ये मैंने इस्तेमाल किया पॉजिटिव। अब मैं इसको नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करते हैं। चले फॉर एग्जाम्पल, आई हैड नॉट टीच्ड। क्या होगा? आई हैड नॉट टीच्ड स्टूडेंट्स। मैं बच्चों को नहीं पढ़ा चुका था। ये इनकारिया जुमला है, हमारा नेगेटिव जुमला है, यानी कि मनफी। अब इसका इंटेरोगेटिव हैड पहले लगा दें और सब्जेक्ट को बाद में। हैड आई टीच्ड स्टूडेंट्स। क्या मैं बच्चों को पढ़ा चुका था? ये है हमारा इंटेरोगेटिव सवाल, यानी क्वेश्चन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हैडंट आई, यानी सवालिया और इनकारिया एक साथ। हैडंट आई टीच्ड स्टूडेंट्स। क्या मैं बच्चों को नहीं पढ़ा चुका था? ये था हमारा सिंपल वे पास्ट परफेक्ट। अब जो कि सेकंड पार्ट के साथ है वो है पास्ट सिंपल के साथ। मैं बताता हूँ उसका फॉर्मूला भी, दोनों का एक साथ कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जो कि पार्ट बी है वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट सिंपल के साथ। किसके साथ हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट सिंपल, यानी ये दोनों एक साथ अब इस्तेमाल होंगे, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पास्ट परफेक्ट के साथ। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला इस तरह होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे बिफोर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? बिफोर का। प्लस फिर सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी जो कि पास्ट सिंपल की फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप दोनों ये एक साथ इस्तेमाल करते हैं वब असल में इसकी डेफिनेशन ये आ जाती है। अब मिसाल के तौर पर डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। अब आप यहाँ पर गौर करें कि डॉक्टर से पहुंचने से पहले, यानी एक एक्शन ख़त्म नहीं हुआ था, दूसरा एक्शन हो चुका है, यानी मरीज मर चुका था। जब इस तरह के जुमले आए, वन मोर एग्जाम्पल, कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो चुकी थी, सर के पढ़ाने से पहले बच्चे भाग चुके थे। अब यहाँ पर दो एक्शंस एक साथ आए
तो वर्ब आप इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट सिंपल। एक बात का ख्याल रखिएगा, उर्दू हालांकि शुरू होती है पास्ट सिंपल की और ख़त्म होती है पास्ट परफेक्ट पे, लेकिन अगर आपने खूबसूरत जुमला बनाना है, स्टैंडर्डाइज जुमला बनाना है और फॉर्मल वे में बनाना है, तो आपने सबसे पहले इंग्लिश शुरू करनी है पास्ट परफेक्ट की और ख़त्म करना है पास्ट सिंपल पर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वी हैड रीच्ड, हम पहुंच चुके थे ट्रेन रवाना होने से पहले, बिफोर ट्रेन डिपार्टेड। हमारे पहुंचने से पहले या हम पहुंच चुके थे ट्रेन रवाना होने से पहले। अब यहाँ पर दो एक्शन आए, एक ट्रेन के साथ एक्शन है और जो कि एक हमारा एक्शन है। दो एक्शन एक साथ आए हैं, वब हमने इसीलिए इस्तेमाल किया पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट सिंपल। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, टीचर स्टूडेंट्स हैड रन बिफोर टीचर टीच्ड। अब गौर करें कि उस्ताद के पढ़ाने से पहले, टीचर के पढ़ाने से पहले बच्चे भाग चुके थे। यहाँ पर मैंने देखे पास्ट परफेक्ट की पहले इंग्लिश लिखी और पास्ट सिंपल की बाद में इंग्लिश लिखी। यहाँ पर भी दो एक्शन है, एक टीचर का एक्शन और एक स्टूडेंट्स का एक्शन, दो एक्शंस एक इस्तेमाल हुए हैं। वन मोर एग्जाम्पल, दे हैड प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुके थे उनके देखने से पहले, बिफोर दे वॉच्ड। So guys, it was the past perfect which I told you two parts, with simple and second was past simple. Hope so you liked my video. Thank you so much.